और उसका मुख्य कारण ये है कि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी, 4-5 लाख लोग आज भी बाहर से आते हैं, उनका क्या किया जाए। आश्रय बनाने चाहिए जो लेबर आती है, हर की सर पे एक छत होनी चाहिए, भागीदारी को सेकंड फेज पे ले जाना, लाडली को काबिल लाडली बनाना और भी ज्यादा काबिल कर स्कूल के बाद उसकी काबिलियत करना। और एक हमारी जो बेसिक डिमांड रही है और आज अब भी रहेंगे, शब्दावली बड़े बड़े, that there should be a single command, unified command. 15 साल से आप बोल रही हैं, हर चीफ मिनिस्टर बोलता है पर करवाता नहीं है। नहीं, करवाता है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता, पार्लियामेंट के हाथ में। The whole administrative setup has discussed. इतने सारे स्लम्स खड़े हो गए, आप जाती हैं दिल्ली के कम से कम 40%। That's why I said. स्लम के अंदर पानी नहीं है, घुसने की गलियां गंदी गंदी हैं, वहां पर कई जगह पावर नहीं आती है, पानी तो आपके यहाँ शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में आपकी कोई स्कीम मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दी। वाटर तो मिलता नहीं कई कॉलोनी के अंदर भी। देखिए, पानी सबको है, जितना जैसे होना चाहिए वो नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनीज को हमने ऑथराइज करा है, रिसेटलमेंट कॉलोनी वही है ना, अनऑथराइज बनाने दो पहले, फिर रेगुलाइज कर दो, फैसिलिटीज कुछ दे नहीं। कौन बनाता है? जनता बनाती है। अनऑथराइज बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट बिल्ड देम। देयर आर पीपल, इट्स अ सैड थिंग, बट एनीवे बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस करते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। ये जो इंप्रेशन बन गया कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ रेप हो जाते हैं, अभी केस चले दुनिया भर के, तो इसको आप कैसे सुरक्षित बनाएंगे? ऐसा इंप्रेशन कैसे रिमूव करेंगे? आपको याद होगा प्रभु जी, जब ये कांड हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी के तुरंत बाद, मेरे ख्याल में वो हफ्ते भर के या 4, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने सेटअप करे। होम मिनिस्टर साहब और मैं साथ गए, चीफ जस्टिस से कहा ये शुरू करिएगा। 181 किया, चीफ मिनिस्टर सेल फॉर विमेन सेफ्टी। पर रुका तो नहीं ना, उसके बाद भी कांड हुए संख्या नहीं हुए हैं। और पुलिस, अब मुझे मालूम है होम मिनिस्टर साहब के, एलजी साहब के साथ बात हुई है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं इसको। लेकिन मॉडर्नाइज करना सो दैट इंफॉर्मेशन जल्दी से आ जाए, एक्शन जल्दी से हो जाए, वो 2 दिन का काम नहीं है। पर पुलिस आपके अंडर क्यों नहीं आती डायरेक्ट? अब ये तो बात जब है ना, तो आपसे चाहती होंगी। नहीं, मैं चाहती हूं नॉट वीआईपी सिक्योरिटी। मैंने उस वक्त ही आपसे कहा था। नहीं, वीआईपी लोगों को दे दो, आप आम आदमी सिक्योरिटी, आम महिला की सिक्योरिटी। कॉमन मैन का फीलिंग ऑफ सेफ्टी नहीं है, वो हमारे लिए चिंता की बात है, उसको पूरा करना चाहिए। आपको गारंटी कि आप इस से दोबारा बनेंगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, किसी चीज की गारंटी नहीं। पहले फर्स्ट विन, देन द पार्टी सिलेक्ट्स एंड देन यू बिकम और डोंट बिकम। कोई भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मतलब कई बार ये होता है कि जिस तरह से चल रहा है कि कभी आप एलिवेशन आपका हो, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री या महामंत्री। अरे पहले केंद्र की सरकार तो बने, आप तो पहले आपको खतरा क्या नहीं बनेगी? आपको खतरा लगता है कि नहीं बनेगी? आप तो बहुत सारे और लीडर्स की तरह बात कर रहे हैं कि जिसमें न जीते हैं न हारे हैं, पहले ही अपने आप को घोषित कर दिया। आपको लगता है राहुल गांधी जी आपको केंद्र में सरकार नहीं बनवा पाएंगे? अगर जो पहले सरकार तो बने केंद्र की, हमें विश्वास है, लेकिन हम एक कायदे से चलते हैं, एक तरीके से चलते हैं। पहले नहीं अनाउंस कर देंगे तो केंद्र में जा रहे हैं या आ रहे हैं, उस वक्त देखा जाएगा। देखा है, मतलब आपको लगता है कि आपको अब यहां से रिटायर होकर कुछ और करना चाहिए? मैं देखिए आपको सही बताऊं, दिल्ली से बोर्ड नहीं हूं। दिल्ली से बोर्ड नहीं है अभी? नहीं, क्योंकि अपने पुत्र को आप भी प्रमोट कर रही हैं, वो भी इलेक्शन जीत जाते हैं। नहीं, हर पल हर दिन कोई ना कोई चैलेंज होता है, और दिल्ली की तस्वीर को बदलते हुए देखता, उसमें जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बोर्डम नहीं। पर हर नेता का सक्सेस का एक होता है कि अपना उत्तराधिकारी तैयार करो। ये तो नहीं कि मैं कुर्सी चिपक के बैठ रहूंगा। किसको तैयार किया जाता? नहीं, आप लोगों का कहना है कि आप संदीप को तैयार कर रही हैं। किसी को तैयार नहीं किया जाता, लीडर्स कम आउट नेचुरली। मैं कोई तैयार नहीं की गई थी दिल्ली के लिए। मतलब पर अब तो आपने 15 साल देखे कि आप लोगों को कह रहे हैं कि संदीप तैयार कर रही हैं, आप वो काम कर रहे हैं, 2 बार चुनाव जीते। लोगों के कहने से क्या होता है, संदीप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 बार जीते हैं, 3 बार जीते हैं, और मैं अपने काम कर रही हूँ, मैं पार्लियामेंट से नीचे आती हूँ, तो हाउ डिड अब लोगों का अंदाज लग जाए कि ये करने जा रही है, तो मैं अंदाजों की बात नहीं करती। तो आपने उत्तराधिकारी अपना तैयार नहीं किया अभी कोई भी? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं सवाल। नहीं, तो इसमें दिल्ली के ऊपर आपको लगता है नरेंद्र मोदी का असर आपकी चांसेस के ऊपर पड़ेगा?
नरेंद्र मोदी जी का असर पड़ता अगर जो वो मुख्यमंत्री बनना हो चाहते। आप कॉन्फिडेंट है कि यहाँ हंग असेंबली नहीं होगी दिल्ली में? No, I don't think that. I think the people of Delhi won't allow it to become a hung assembly. People of Delhi are used to stability. तो हंग assembly एक पार्टी को वो बहुमत देंगी, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की हो, तो क्या तीनों में से एक को मेजोरिटी देंगी ना? नहीं, क्या पता नहीं, अगर हंग नहीं होगी। देखिए, वही मैं कह रही हूँ, बीजेपी कोशिश करेगी कि उसको फुल मेजोरिटी मिले, हम कोशिश करेंगे फुल मेजोरिटी मिले। वी आर वर्किंग फॉर दैट। वी आर टू एस्टैब्लिश पार्टीज इन दिल्ली। आम आदमी को जितने मिलेंगी से देखिए, बीएसपी भी तो आई थी। नहीं, बीएसपी ने कभी मेजोरिटी क्लेम नहीं की ना। क्लेम नहीं, अभी भी बीएसपी लड़ रही है। ना अभी भी लड़ रही है। हर साल हर चुनाव में कभी बीएसपी आती है, कभी एमसीपी आई थी पिछले दफा, वो भी एक सीट ले गई। अभी डीएलडी आई, यूएलडी आई, उस तरह से आती रहती है। द टू मेन पार्टीज ऑफ दिल्ली आर बीजेपी एंड कांग्रेस। चलिए देखते हैं क्या होता है। 4 तारीख के बाद फिर आपसे बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।